लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं सोमवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,380 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,596 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 11 है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्ष्मी कुंड स्थित समाधान पार्क में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अटल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने उनके एक पत्रकार, राष्ट्रवादी कवि व राजनैतिक जीवन के उनके कालखंड पर प्रकाश डालकर नमन किया। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के छत्ता द्वार गेट के सामने विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उन्हें श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने दिया जाए। इसके अलावा प्रशासन काशी विश्वनाथ धाम में श्रृंगार गौरी का भी भव्य मंदिर बनवाए। इस दौरान पुलिस ने धरने पर बैठे विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी तो उन्हें जबरन उठाकर चौक थाने भेज दिया गया। हम धरना प्रदर्शन मां श्रृंगार गौरी के मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जबकि पुराणों में ये विदित है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन तभी संपूर्ण होता है जब हम मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करें। मां श्रृंगार गौरी के लिए 1993 में शिवसेना में जब हम लोग थे तब भी, आज विश्व हिंदू सेना में अरुण पाठक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। आज जब तक मां श्रृंगार गौरी मुक्त नहीं होगी, 1992 का वही फड़वा, वही कुदारी, वही, और अब विश्व हिंदू सेना मां श्रृंगार गौरी के लिए आशा था। गठजोड़ तो बन रहा है विश्वनाथ मंदिर का, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का कहाँ पता है, कोई नाम चर्चा नहीं है। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर सोमवार को कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जिलाध्यक्ष एसके लंकेश ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरनारत लोगों की मांग है कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसकी राजनीति में उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोकेश साहनी ने बताया कि पार्टी की मांग है कि ओबीसी जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी राजनीति में उतनी ही हिस्सेदारी भी हो। ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति जी से मांग हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से जनगणना किया जाए, जातिगत जनगणना हो, ताकि हम अपनी मांग रख सके सरकार से। कार्य में लापरवाही पर चंदौली के नौगढ़ एसडीओ पंचायत ने 18 सफाई कर्मियों को नोटिस भेजी है। साथ ही 2 का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की है। सफाई कर्मी रोस्टर के अनुसार गांवों में ड्यूटी नहीं कर रहे थे। उच्च अधिकारी के सख्त रुख से सफाई कर्मियों में खलबली मची है। कोरोना संक्रमण के चलते इस समय ग्रामीण इलाकों में सफाई पर विशेष जोर है। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर सफाई कर्मियों की रोस्टर के अनुसार गाँवों में ड्यूटी लगाई जा रही है। मानवता का दुश्मन, औरतों का दुश्मन, बच्चों का दुश्मन, दुनिया का खतरा। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की मुस्लिम महिलाओं ने नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में तालिबानियों का पुतला सुभाष भवन के सामने फूका। इस दौरान मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी ने पूरी दुनिया की महिलाओं से अपील की है कि वो इस समय तालिबानियों से अफगानी महिलाओं को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि तालिबान क्रूरता की हदें पार कर चुका है और अफगानी महिलाओं पर कोड़े बरसा रहा है। इस दौरान मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहीं और तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए।
इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और हम सभी आज मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर के तालिबान का पुतला फूंका और ये पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि हम मुस्लिम महिलाएं एक हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने वाली युवती और उसके पुरुष मित्र ने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर फेसबुक लाइव कर आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद से दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मचा है। बता दें कि इस मामले में घोसी सांसद अतुल राय जून 2019 से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद हैं। खतरे के लाल निशान से नीचे आने के बाद अब गंगा तेजी से घट रही है, जिस कारण घाटों और घाट किनारे के इलाकों में गंगा द्वारा लाई गई सिल्ट की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका पर शवदाह के लिए आ रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने सोमवार को मणिकर्णिका घाट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर वहां आ रही दिक्कतों को देखा और सिल्ट की सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन की मंशा के अनुरूप कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल सोमवार से खुल गए हैं। इसी क्रम में वाराणसी भेलूपुर स्थित दुर्गा चरण गर्ल्स इंटर कॉलेज के खुलने से कॉलेज में चहल पहल लौट आई है। छात्रों के साथ ही साथ कॉलेज की शिक्षिकाएं भी खुश हैं। उनका कहना है कि कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में कक्षाएं खोलने का फैसला सरकार का बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की अपेक्षा ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार हम लोग की सुरक्षा के प्रति सतर्क है, उन्होंने ये सोच कर ही विद्यालय खुला है, तो मैं चाहूँगी कि बच्चे भी आवें और कुछ भी है ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है ऑनलाइन के मुकाबले। वहीं हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में भी चहल पहल देखी गई। महीने बाद जो स्कूल आज खुला है, बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है और 50% बच्चों को बुलाया गया है, तो लगभग 40% बच्चे आए। 4 महीने बाद विद्यालय खुला है और अच्छा लग रहा है। बहुत सारा दूरी बनाया, बहुत कम बच्चे भी आ रहे हैं। सावन माह के चौथे और आखिरी सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ का रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया। इससे पहले भोर में ही बाबा को पंचामृत स्नान कराकर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद बाबा की विशेष श्रृंगार झांकी सजाई गई। भोर में मंगल आरती के बाद आम भक्तों के दर्शन के लिए बाबा का झांकी दर्शन द्वार खोल दिया गया। दर्शन के लिए देर रात से ही भक्त कतारबद्ध हो गए थे। सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दरबार सहित वाराणसी के विभिन्न शिवालयों में दर्शनार्थियों की भीड़ जुटी रही। पानी कितना पसंद करते जमीन फाड़ के पानी